बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीर अहमद, टीचर यूपीएस हरीचक्रा, क्लास 5th प्राइमरी, सब्जेक्ट मैथ। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रुपीज़ एंड पैसा। रुपीज़ एंड पैसा। बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि एक रुपीज़ के अंदर 100 पैसे होते हैं, यानी कि 100 पैसा मिलकर 1 रुपया बन जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है किताब में। क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी $50 पैसा will make a rupee। अब अगर 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं तो सवाल है यहाँ पे कि हाउ मेनी 50 पैसा विल मेक ए रुपी, यानी कि कितने 50 पैसे मिलकर 1 रुपया बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर रुपये के अंदर 100 पैसे हैं तो 250 पैसे जो हैं वो मिलकर 1 रुपया बन जाएगा। सॉल्यूशन इसका है 2, जैसे हम लिखेंगे 250 पैसा विल मेक ए रुपी। दूसरा है इज 50 पैसा हाफ ऑफ 1 रुपी। इसका मतलब है कि 50 पैसा है जो वो 1 रुपये का आधा हिस्सा है। इज आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन है इज 50 पैसा हाफ ऑफ 1 रुपी, यानी कि क्या 50 पैसा है जो वो 1 रुपये का आधा हिस्सा है। हाँ, यस, क्योंकि 250 पैसे मिलकर 1 रुपया अगर बनता है तो 150 पैसा जो है वो 1 रुपये का आधा हिस्सा है। यस, पैसा इज हाफ ऑफ 1 रुपी। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन है हाउ मेनी 25 विल मेक 1 रुपी। हाउ मेनी 25 पैसा विल मेक 1 रुपी। हाउ मेनी 25 पैसा विल मेक 1 रुपी, यानी कि कितने 25 पैसे मिलकर 1 रुपया बन जाएगा। 25, 25, 50, 25, 75 और 25 100। इसका मतलब है कि 4 हम लिखेंगे 425 पैसा 4
25 पैसा will make 1 रुपी, यानी कि 4.25 पैसे मिलकर 1 रुपया बन जाएगा। तो अब कहते हैं कि 25 पैसा इज डैश डैश पार्ट ऑफ 1 रुपी। फिर आगे पूछता है कि 25 पैसा इज डैश डैश पार्ट ऑफ 1 रुपी। अगर 4.25 पैसे मिलकर 1 रुपया बन जाता है तो इसका मतलब है कि 25 पैसा जो है ये फोर्थ पार्ट ऑफ 1 रुपीज है। $25 पैसा इज फोर्थ पार्ट ऑफ 1 रुपी, यानी कि 25 पैसा जो है वो फोर्थ पार्ट है 1 रुपये का। आगे है 20 पैसा इज डैश पार्ट ऑफ 1 रुपी। पैसा इज डैश पार्ट ऑफ 1 रुपी, यानी कि 20 पैसा 20 पैसा जो है वो कौन सा हिस्सा है 1 रुपए का। 20 पैसा जो है ये फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ। पैसा इज फिफ्थ पार्ट ऑफ 1 रुपी। आगे कहता है हाउ मेनी 10 पैसा विल मेक 1 रुपी, यानी कि कितने 10 पैसे मिलकर 1 रुपया बनाएंगे। हाउ मेनी 10 पैसा विल मेक 1 रुपी। यानी कि कितने 10 पैसे मिलकर 1 रुपया बनाएंगे। हम देखेंगे कि अगर 100 रुपये में 1 रुपये में 100 पैसा होता है तो 10 पैसे कितने 10 पैसे मिलेंगे, यानी कि 10 पैसा विल मेक 1 रुपी। 10 पैसा will make 1 रुपी। Therefore इसका मतलब है ये जो 10 पैसा है ये 1 रुपए का 10वां हिस्सा है, यानी कि ये 1 रुपए का 10वां हिस्सा है। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक था वो था रुपीज एंड पैसा। यहाँ पे है कि हाउ मेनी 50 पैसा विल मेक ए रुपी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 रुपए के अंदर 100 पैसा होता है। तो जो 50 पैसा है ये कितने 50 पैसे मिलकर 1 रुपया बनाएंगे, यानी कि 250 पैसा विल मेक ए रुपी। यानी कि अगर 1 रुपए के अंदर 100 पैसा होता है तो दो जो है 250 पैसे मिलकर 1 रुपया बन जाएगा। उसके बाद था इज 50 पैसा हाफ ऑफ 1 रुपी, यानी कि इसका मतलब है कि ये जो 50 पैसा है ये 1 रुपए का आधा हिस्सा है। यहाँ पे हमें सवाल पूछता है कि इज 50 पैसा हाफ ऑफ 1 रुपी, क्या ये जो 50 पैसा है ये 1 रुपए का आधा हिस्सा है। यस 50 पैसा इज हाफ ऑफ 1 रुपी। हाँ ये जो 50 पैसा है ये 1 रुपए का आधा हिस्सा है, क्योंकि 100 पैसा मिलकर 1 रुपया बनता है, ये 50 पैसा है ये 1 रुपए का आधा हिस्सा है। उसके बाद है कि हाउ मेनी 25 पैसा विल मेक 1 रुपी, यानी कि कितने 25 पैसे मिलकर 1 रुपया बनते हैं, 1 रुपया बनाते हैं। 425 पैसा यानी कि 4.25 पैसे मिलके विल मेक 1 रुपी। 4.25 पैसे मिलकर क्या बनाते हैं जी, 1 रुपया बनाते हैं।
तो इसका मतलब है 25 पैसा जो है, 25 पैसा जो है इस फोर्थ पार्ट ऑफ 1 रुपये, यानी कि ये 1 रुपये का कितना ऐसा है, चौथा ऐसा है। आगे है कि 20 पैसा, ये 20 पैसे जो हैं, 20 पैसा इज फिफ्थ पार्ट ऑफ 1 रुपये, यानी कि 20 पैसे जो हैं वो 1 रुपये का पांचवा ऐसा है। आगे सवाल था कि हाउ मेनी 10 पैसा विल मेक 1 रुपी, कितने 10 पैसे मिलकर 1 रुपया बनाते हैं। यानी कि हमें ये पता है अब कि 1 रुपये के अंदर 100 पैसा होता है, तो कितने 10 पैसे मिलेंगे, 10 10 पैसा, यानी कि 10 बार 10 पैसे को हम मिलाएंगे तो उनसे 1 रुपया बन जाएगा। बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी वस्सलाम।